नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 12 की किताब आरोह भाग 2 का गद्य विभाग के पाठ 2 बाजार दर्शन पढ़ा रही हूँ। जिसके रचयिता है जैनेन्द्र कुमार। इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रेय सोच विचार समय और हम निबंध संग्रह है इनका। इनको प्रमुख पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी, भारत भारती, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। यहाँ पर इन्होंने एक निबंध बाजार दर्शन लिखा है जो इस प्रकार है। कुमार ने बाजार दर्शन नाम का निबंध लिखा है जिसमें बाजार की लोलुपता को दर्शाया है। बाजार सजा धजा रहता है और लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि वही चीज हमें आकर्षित करेगा जो सजा धजा होगा। इसलिए लोग वहां पे जाते हैं और उसके जादू में फंस जाते हैं। यहाँ पर 3 तरह के ग्राहकों का वर्णन किया गया है। एक ऐसा ग्राहक जिसका मन भरा हो और जेब खाली हो, और दूसरा ग्राहक जिसका मन भरा हो और जेब भी भरा हो, और तीसरा ग्राहक जिसका मन खाली हो और जेब भरा हो। तो इस तरह 3 प्रकार के ग्राहक होते हैं। जो जिनका मन भरा हो और जेब भी भरा हो वही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको निश्चित होता है कि कौन कौन सी चीजें खरीदनी है और उनके पास वो खरीदने के लिए पैसे भी होते हैं, तो वो बाजार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो बाजार की सार्थकता उसी में है कि वह ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करे। और दूसरे प्रकार के जो ग्राहक है जिनका मन भरा हो पर जेब खाली हो, वो बाजार में जाते हैं और चीजों की तरफ आकर्षित तो होते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण वह कुछ ही चीजें खरीद पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उधार लेकर खरीदते हैं, तो उसमें उनकी सार्थकता नहीं होती। और तीसरे वो हैं जिनका जो मन खाली रहता है और जेब भरा होता है, उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है बाजार, क्योंकि उनको पता नहीं होता क्या क्या चीजें खरीदनी है और बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं कि घर पर आकर जब वो देखते हैं तो वो उसमें से कोई भी काम की चीजें नहीं होती। ऐसे ग्राहकों के लिए जो है सलाह दिया है लेखक ने कि जिनका मन खाली हो वो बाजार जाने से बचे। उसी में जो है उनकी बुद्धिमानी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, इसलिए बहुत सारी चीजें बेकार में ले आते हैं और उसके बाद उनको पश्चाताप करनी पड़ती है। और कई लोगों के उदाहरण द्वारा भी उन्होंने समझाया है कि उनके पड़ोस में एक भगत नाम के चूरन वाले रहते थे। उन्होंने एक निश्चित कर लिया था कि मुझे इतने का चूरण बेचना है रोज का रोज, और जब उतने का उनका चूरण बिक जाता तो वो उस दिन उसके आगे बेचते नहीं। कोई कितना भी मांगे वो नहीं बेचते। बचे हुए चूरन को वो बच्चों में बांट देते, लेकिन जितना उनका निश्चित पैसे रहते उतने में उनकी जो है पूरी हो जाए तो वो उसके आगे बेचते नहीं थे। वो अपने मन पर काबू पा लिए थे। ऐसे लोगों को बाजार जो है आकर्षित नहीं कर सकती। वो बाजार में जाते और जो उन्हें खरीदना होता वही चीज खरीदते और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देते। और दूसरा उदाहरण इन्होंने एक अपने मित्र का बताया जो बाजार में गए और पूरा जेब खाली करके आए। सुबह के गए हुए शाम को लौटे। जब लेखक ने उनसे पूछा कि इतनी देर तक बाजार में क्या किए, तो उन्होंने अपना जेब दिखाया और बोला एक भी पैसे बचे नहीं हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनके काम की नहीं थी। तो इस तरह इन्होंने भगत नाम के चूरन वाले और अपने मित्र का उदाहरण दिया। कुल मिला के लेखक ये कहना चाहते हैं कि बाजार तो हमें आकर्षित करेगा, लेकिन हमें
बाजार के जो है आकर्षण से बचना है और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीजों को खरीदना है। इसमें हमारी जो है बुद्धिमानी है। तो इस तरह इन्होंने कई उदाहरण द्वारा इस पाठ को समझाया। बाजार की सार्थकता लोगों की आवश्यकता पूरा करने में है और ग्राहकों की जो सार्थकता है वो उनकी आवश्यकता जब तक पूरी हो तभी तक उसकी गरिमा बनी रहती है। इसलिए बाजार के आकर्षण से हमें बचना है और इसलिए लेखक ने इस निबंध में लोगों आर्थिक पोषण करने वाले बाजार को अनीति शास्त्र भी कहा है। इसलिए बाजार के आकर्षण से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद।